Good morning everyone. Today we will study what is phrase and what is clause. So in this chapter we are going to study about phrase and clause. तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम फ्रेज और क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे. So let us see what is phrase, what is the definition of phrase or how can we define phrase. तो अब चलिए देखते हैं कि फ्रेज की डेफिनेशन क्या होती है. हाउ कैन वी डिफाइन फ्रेज, हम फ्रेज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. द फर्स्ट डेफिनेशन इज फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make sense but not complete sense. तो पहली डेफिनेशन क्या है? A phrase is a group of words which make sense but not complete sense. मतलब फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि सेंस देता है, मीनिंग देता है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता. मतलब जो फ्रेज है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये मीनिंग तो देगा लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा. द सेकेंड डेफिनेशन इज, चलिए इसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं. फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has no subject and no predicate. Phrase is a group of words which has no subject and no predicate. Predicate means finite name. तो अब क्या करना है? फ्रेज क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें ना तो सब्जेक्ट रहता है ना तो प्रेडिकेट रहता है. ठीक. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द इजीएस्ट डेफिनेशन ऑफ फ्रेज. अब चलिए फ्रेज की सबसे इजी डेफिनेशन. फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. तो फ्रेज की डेफिनेशन हम आप देखते हैं, जो सबसे इजी है उसको देख लेते हैं. देखिए, जो फ्रेज की सबसे इजी डेफिनेशन है वही हमको आपको याद करना है, वही समझना है. फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. द फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. क्या करें? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है. मीन्स यू हैव टू रिमेंबर 2 पॉइंट्स. आपको 2 पॉइंट याद करना. फर्स्ट, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एंड सेकंड पॉइंट, विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. सेकंड पॉइंट यह है कि फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता. फ्रेज क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये बात आपने याद कर ली. फ्रेज क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा. और दूसरा, विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. जो फ्रेज होगा उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा. मतलब फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब एक साथ आ ही नहीं सकते. इतना आपको याद रखना है. तो फ्रेज क्या है? फ्रेज, फर्स्ट पॉइंट, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. और सेकंड पॉइंट, विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. और फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब एक साथ नहीं आ सकते. तो हमने क्या समझा कि फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं आ सकते. ये क्लियर हो गया. लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ फ्रेज. अब फ्रेज के एग्जांपल देखते हैं हम. जैसे एग्जांपल, इन द इवनिंग.
तो आइए लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ फ्रेज। आइए हम आप ये समझते हैं कि फ्रेज के एग्जांपल क्या है। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। फ्रेज क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो पहला एग्जांपल है इन द इवनिंग। इन द इवनिंग। सो द फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू रिमेंबर दैट फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज पहचान में क्या पहचान है, फ्रेज क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। तो देखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं। इन एक वर्ड हो गया, द एक वर्ड हो गया और इवनिंग तीसरा वर्ड हो गया। तो ये देखिए वर्ड हो गया कि नहीं, 1 2 3 वर्ड हो गए। और जब मोर देन वन वर्ड होता है क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाए। तो हमारा एक वर्ड इन हो गया, एक द हो गया, इवनिंग हो गया। तो एक वर्ड से आधा हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया ना, क्योंकि हमारे पास 3 वर्ड है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। चलो, तो पहली कंडीशन क्लियर हो गई कि फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है क्योंकि इन एक वर्ड हो गया, द दूसरा वर्ड है, इवनिंग तीसरा। तो पहली शर्त क्लियर हो गई, वो क्या है, फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इन फ्रेज देयर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं आ सकते। इन द इवनिंग में कहीं आपको कोई सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, कोई वर्ब है। इन द इवनिंग शाम को, शाम को कौन, कुछ मालूम है कौन सब्जेक्ट है। इन द इवनिंग मैंने कहा शाम को या शाम, तो कौन इन द इवनिंग, शाम को कौन, शाम में कौन, इन द इवनिंग। मतलब इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें हमको इन द इवनिंग में कहीं कोई सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इसमें न सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है न वर्ब दिखाई दे रहा है, दोनों नहीं है। तो क्या हो गया हमारा फ्रेज, क्योंकि मैंने बताया फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं रहता। क्लियर हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो क्या हो गया, यह फ्रेज हो गया। सेकंड, ऑन द डोर। देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है, ऑन द डोर। तो फ्रेज के पहली कंडीशन क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। ऑन एक वर्ड हो गया, द दूसरा वर्ड हो गया, डोर तीसरा। तो 3 वर्ड है और मोर देन वन हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑन द डोर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। ये क्लियर हो गया, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब देखना इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है क्या। ऑन द डोर, इसमें तो सब्जेक्ट वर्ब दोनों दिखाई नहीं दे रहा। ऑन द डोर में सब्जेक्ट कहां दिखाई दे रहा है, दरवाजे पर या दरवाजे के पास, जो भी समझिए आप। तो इसमें कहीं आपको कोई सब्जेक्ट वर्ब दिखाई दे रहा है, इसमें न तो सब्जेक्ट है न तो वर्ब है। और मैंने कहा कि जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और उसमें न तो सब्जेक्ट होगा न तो वर्ब होगा, तो क्या कहलाएगा, फ्रेज। तो देखिए ऑन द डोर, ऑन द डोर इसमें न तो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना वर्ब का दिखाई दे रहा है, दोनों नहीं है, तो क्या हो गया, फ्रेज हो गया। अब थर्ड एग्जांपल है गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल, तो फ्रेज पहचान के लिए पहला कंडीशन क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। गोइंग एक वर्ड हो गया, टू दूसरा वर्ड हो गया, स्कूल तीसरा। तो एक से ज्यादा वर्ड हो गया ना। गोइंग टू स्कूल ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, स्कूल जा रहे हैं, मीनिंग तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है क्या, आप कहोगे हाँ सर, वर्ब तो है, वर्ब क्या है, गोइंग, लेकिन सब्जेक्ट दिया गया है, नहीं दिया गया। देखिए फ्रेज के बारे में कहा जाता है कि उसमें न तो सब्जेक्ट होता है न तो वर्ब होता है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, जैसे इसमें देखिए गोइंग टू स्कूल, इसमें वर्ब आ गया कि नहीं, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने कहा है कि जो फ्रेज होता है उसमें न तो सब्जेक्ट होता है न तो वर्ब होता है। मैंने आपको क्या कहा, फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, मतलब फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते। अब यहां पे देखिए गोइंग टू स्कूल, गोइंग वर्ब, लेकिन मैंने क्या कहा, फ्रेज का मतलब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ आने चाहिए। इसमें दोनों एक साथ आया है क्या, नहीं। गोइंग टू स्कूल, सर इसमें गोइंग क्या हो गया, वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट नहीं आया। और फ्रेज का मतलब सब्जेक्ट वर्ब एक साथ होना चाहिए। तो गोइंग टू स्कूल हमारा क्या होगा, ये भी फ्रेज हो गया, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। वर्ब तो गोइंग है लेकिन सब्जेक्ट नहीं। नेक्स्ट,
देखिए गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा है, कौन स्कूल जा रहा है, पूरी क्लियर मीनिंग तो नहीं, मीनिंग तो है गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा है, स्कूल जाना, लेकिन कौन स्कूल जा रहा है इसके बारे में मालूम है आपको, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो प्रेज हो गया क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एक साथ नहीं आया। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं, राइटिंग ए लेटर, तो पहली कंडीशन क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, पहला वर्ड राइटिंग, दूसरा ए लेटर, दो है, ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। अब देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, राइटिंग ए लेटर, राइटिंग वर्ब है। अब लोगों सर वर्ब तो आया है, अरे भाई मैंने कहा है प्रेज में, मतलब प्रेज में सब्जेक्ट वर्ब एक साथ आ नहीं सकता, जो प्रेज होगा उसमें सब्जेक्ट वर्ब एक साथ नहीं आएगा, तो इसमें वर्ब तो है राइटिंग, सब्जेक्ट का। अब ए लेटर को आप सब्जेक्ट मत समझिए, ए लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और हमारा राइटिंग क्या है, वर्ब है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है, राइटिंग ए लेटर, लेटर लिख रहा है, कौन लेटर लिख रहा है, एग्जैक्ट मीनिंग मालूम है, कौन लेटर लिख रहा है, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, राइटिंग ए लेटर। तो प्रेज का मतलब क्या हुआ, प्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, मतलब प्रेज में सब्जेक्ट वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ फ्रेज एंड इट्स एग्जाम्पल्स। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो फ्रेज है इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।